So let us wait for 1 more minute and then we will start our lecture. Hello. यस जशन, ये वैलिड क्वेश्चन है आपका। इन्होंने पूछा है कि अभी जो न्यूमेरिकल किया उसमें पेज फॉल्ट के केस में भी तो मेमोरी एक्सेस होगी, वो होगी, लेकिन जब वो उसको हम प्लस करेंगे ना उसमें, तो लेट अस सपोज आपकी है वो मिली सेकेंड्स में और वो है नैनो सेकेंड्स में, तो वो इग्नोर हो जाती है। उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा कम टाइम बचता है उसका। फिर आगे उसका जो पी वाला फैक्टर है उससे भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.7 0.3। तो अगर उसको देखोगे तो वो कंप्लीट टाइम ही दिया होगा आपको न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, उसको ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये सर्विस टाइम है उसका उस केस में जब मॉडिफाइड बिट है, कि जब उसकी मेमोरी एक्सेस तक के टाइम का। ठीक है, तो कई बुक्स में उसको इग्नोर भी कर दिया जाता है, लेकिन आप उसको अज्यूम करना है तो कर लो। मैं अभी उसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। सो स्टार्ट करें, ये रिकॉर्डेड है या नहीं? रिकॉर्डेड है। तो अभी लेक्चर एक न्यूमेरिकल और स्टार्ट करते हैं। सपोज a page table is stored in main memory. ठीक है, a TLB is also provided to reduce the access time. ठीक है, a TLB is also provided to reduce the access time. So हमने ये बता दिया कि पेज टेबल मेन मेमोरी में है, TLB भी है जो एक कैशे मेमोरी होती है, और इससे आपका एक्सेस टाइम रिड्यूस होता है। ठीक है, मेन मेमोरी access time is 100 nanoseconds and TLB access time is 10 nanoseconds. In a demand paging system, assume that page fault occurs 30% of the time and out of which 50% of the time pages are not found
and out of which 50% of time pages there is no space, there is no empty frame for the pages, and 50% of the pages replaced are dirty or modified. If it took 10 milliseconds to service a page fault in normal scenario and 20 milliseconds to service a page fault for dirty pages. ठीक है, कैलकुलेट इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम। देखो ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया, तो अब इसको मेरे को भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा। पहले क्वेश्चन में पूरे का पूरा आपको इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर किसी को डाउट है तो क्वेश्चन में तो वो पूछे, या कोई स्टेटमेंट मैंने मिस कर दी हो। इसको प्लीज इसकी पिक्चर क्लिक कर लो। तो इसको अभी विद इन 5 मिनट्स मैं सॉल्व करूंगा, उतनी देर में आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सॉरी, इसमें टीएलबी हिट रेशियो नहीं दी, तो टीएलबी हिट रेशियो है आपकी 80%। टीएलबी हिट रेशियो है 80%। सॉरी 80% मैं सिस्टम का अगर कहूंगा तो ज्यादा हो गया। इसको आप ले लो इसको 50%। टीएलबी जिसकी हिट रेशियो है 50%। ठीक है, यस एनी डाउट?
अप टिल नाउ इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया था ये, इसमें अभी तक कोई डाउट हो? अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हमें टीएलबी हिट रेट कितना दिया है? 50%। टोटल पेज टेबल में फाउंड करने का कितना, पेज फॉल्ट होने का कितने चांसेस है? 30%। पेज फॉल्ट ना होने के कितने चांसेस हैं? टोटल 70%। तो 50% ऑफ टाइम आपको वहां पे मिलेगा टीएलबी में, और 20% ऑफ टाइम आपको कहां पे मिलेगा? वो आपके पेज टेबल वाले में। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इफेक्टिव एक्सेस टाइम। देखो मैं यहाँ पे अब कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही लिखना होगा हमें। तो 50% उसका टाइम है इनटू टीएलबी का एक्सेस टाइम कितना है? 10 प्लस पेज मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 100। ठीक है, प्लस अब 0.2 पेज टेबल के केस में, अब 0.2 पेज टेबल के केस में, अब यहां पर क्या है? 30%, सॉरी 10 टीएलबी का भी लगेगा, 100 एंड 100। ठीक है, अब प्लस, अब पेज फॉल्ट आपका अकर हो गया। पेज फॉल्ट अकर होने के कितने चांसेस हैं? 0.3। और उससे पहले आपका कितना टाइम लगेगा? 210 नैनो सेकेंड्स आपके लगेंगे। ये वाले तो लगेंगे ना इसमें। जब पेज फॉल्ट अकर हो गया, पहले आपने टीएलबी चेक की करी, फिर आपने पेज टेबल करा, सॉरी 110 लगेगा क्योंकि पेज टेबल आपने चेक करा, वहां से इनवैलिड है तो आपने आगे किया। लेकिन आप आगे देखोगे कि ये जो 110 है ये तो इग्नोर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि जो बाकी वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। और इसमें क्या लिखा है कि and out of which 50% of the time there is no empty frame for the pages and 50% of these pages are replaced or dirty or modified। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 50% में तो आपका नॉर्मली चलेगा, तो डेट मीन्स 0.5 into 10 milliseconds, that is 10 raised to power 6। अब 50% में क्या है कि आपका पेज को रिप्लेस करना है, लेकिन जब भी पेज को रिप्लेस करना है तो उसमें उसके 50% में आपको कोई भी, अगर उसका टाइम नहीं दिया तो इसको नॉर्मल सिनेरियो ले लो, तो 10 इंटू 6 मानेंगे हम। ठीक है, क्यों मानेंगे ऐसा? क्योंकि 50% ऑफ दीज पेजेस आर नॉट डर्टी। अगर तो उसका अलग से टाइम दिया होता तो हम उसको अलग से मानते, लेकिन यहाँ उसके लिए कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो हमने नॉर्मल सिनेरियो का ही टाइम मान लिया। प्लस 50% ऑफ द पेजेस आर डर्टी। तो ये आपका बनेगा। इन सब के कंपैरिजन में जो ये जो 110 वाली फिगर होगी ये बहुत स्मॉल होगी, तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं जनरली। तो जो बेसिकली टाइम आएगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही रहेगा। तो आप इसको देख सकते हो, अगर इसको रखना भी है 110 को तो रख सकते हो। वैसे तो इसमें इसकी फिगर हमें कुछ दी नहीं हुई थी क्वेश्चन में, वो भी देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसको नॉर्मल सिनेरियो ही कर लिया। यस, इसमें किसी को कोई डाउट हो?
बता देता हूं। देखो 0.7 नहीं लिख सकते अर्पित, इसको 0.7 के आगे आपने 0.5 लग दिया, बिल्कुल ठीक, फिर तो एक ही बात आएगी ना। लेकिन उसके आगे भी 0.2 लिखना पड़ेगा ना आपको, दूसरे वाले के। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं इसको। 0.5 ये क्या है आपका, टीएलबी का एक्सेस टाइम। अगर टीएलबी में ही मिल गया तो इतना, अगर इसमें मिल गया तो इतना। क्लियर? तो इसको अगर आप 0.7 के साथ करते ऐसे तो 0.5 आगे लगता, तो यहाँ दोनों 0.55 लगता, तो वो वैल्यू एक ही आती, जैसे अर्पित ने बताया था। ठीक है, अब ये किसके लिए है, इफ पेज इज फाउंड इन टीएलबी। ये किसके लिए है, इफ पेज इज फाउंड इन पेज टेबल। ये किसके लिए है, यहां तक। ये 110 क्यों लिया, कि एक बार इसने टीएलबी चेक करी, एक बार पेज टेबल चेक किया, उसको वहां नहीं मिला, तो उसने अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। 50% ऑफ द टाइम उसको एम्प्टी फ्रेम्स मिलेंगे, तो उसके लिए लिख दिया। 50% ऑफ द टाइम उसको एम्प्टी फ्रेम नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए लिख दिया। उन एम्प्टी फ्रेम्स में जब नहीं मिला उसको, तो 50% ऑफ द टाइम पेजेस आर नॉट मॉडिफाइड, तो उसके लिए लिख दिया। वैसे उसका मैंने कोई टाइम नहीं दिया हुआ था, चलो मैंने इसको नॉर्मल सिनेरियो वाला टाइम ही रख लिया। एंड 50% ऑफ द टाइम पेजेस आर मॉडिफाइड, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया। यस, एनी डाउट? क्लियर? किसी को डाउट हो भाई? नो डाउट। तो ये मुश्किल से मुश्किल हमने सिनेरियो देख लिया। ठीक है, अगर किसी को डाउट है वो पूछ सकता है दोबारा। सो अब हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे, चाहे वो ईएसटी के हों, चाहे क्विज़िज के हों। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट या पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। अब इसको पहले स्लाइड से देखते हैं, फिर वहां करेंगे। देखो एक बात का ध्यान रखना है, जिसको इफेक्टिव एक्सेस टाइम समझ में नहीं आया वो वीडियो में देखना, कि मैंने सिर्फ जैसे मेमोरी हायरार्की में हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते थे, वैसे ही इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब देखते हैं स्लाइड्स में हमारे पास कैसे दिया हुआ है। देखो अब पेज एंड फ्रेम रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं, कि आपने कैसे उसको देखना है। अब जनरली क्या होगा कि मान लो कि अगर आपके एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी जाएगी जो कि पेज नंबर्स को रेफर करेगी, जैसे पेज नंबर 7 है, फिर पेज 0 आया, फिर पेज 1 आया, फिर पेज 2 आया है, तो इसको एक हमने रेफरेंस स्ट्रिंग के जस्ट लिख लिया। ये जस्ट पेज नंबर्स हैं, फुल एड्रेसेस नहीं है। लेट अस सपोज 7000 है, तो उसको हमने डिनोट कर दिया पेज 7 से। ठीक है, सो इसको अभी हमने चेक करना है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है और कैसे उसको करेंगे। ये इन्होंने बताया कि जैसी नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज होते हैं,
आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स डिक्रीज होंगे। हाँ जी, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? इफ नंबर ऑफ फ्रेम्स आर इंक्रीज्ड then there will be lesser number of पेज फॉल्ट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मेन मेमोरी में आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज होंगे तो उसका मतलब क्या है कि दैट मेमोरी कैन अकोमोडेट मोर पेजेस ऑफ द प्रोसेसेस इन देयर इन इट्स फ्रेम्स। तो इसका मतलब है कि अपने फ्रेम्स में वो ज्यादा पेजेस एलोकेट कर सकती है ना। लेट अस सपोज आपके सिस्टम में 4 फ्रेम्स हैं तो वहां तो सिर्फ 4 पेजेस एलोकेट किए जा सकते हैं। अगर 16 फ्रेम्स हैं तो 16 पेजेस एलोकेट किए जा सकते हैं। सो दैट मींस नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करने से आपके पेज फॉल्ट्स कम होंगे। अब यहां पर ध्यान देना कि ये है क्या। सो फर्स्ट एल्गोरिदम इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। फर्स्ट एल्गोरिदम इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम में क्या है, आपके पास ऐसे ये पेज नंबर गिवन है 7012030423 ऐसे ये आपके पेज नंबर गिवन है। अब यहां पर आपको क्या चाहिए कि इसको हमने रिप्लेस कैसे करें कि आपके पास विद नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं 3, ये क्या है पेज नंबर। अभी मैं इसको करके दिखाता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हमें उन्होंने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पेजेस आर नंबर ऑफ फ्रेम्स आर 3 एंड नंबर ऑफ एंड रेफरेंस स्ट्रिंग उन्होंने दी हुई है क्या दी हुई है 70120301 ये आपके पास रेफरेंस स्ट्रिंग उन्होंने दी हुई है कि इस तरह से पेजेस आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड है। और नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं 3 मेमोरी में। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं 3। तो सबसे पहले 7 आया, क्या कोई पेज फॉल्ट होगा? यस, देयर विल बी अ पेज फॉल्ट। क्या 7 मेमोरी में है? नहीं है। लेकिन क्या कोई पेज रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो 7 हमने लिखा, ये हमारा फर्स्ट पेज फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है 0। 0 क्या मेमोरी में है? नहीं है। तो आपके पास सेकंड पेज फॉल्ट हुआ 70। नहीं, यहां पर आप ऐसा अज्यूम मत करो, ये ऐसे भी है जशन। हाँ, स्टार्टिंग में एम्प्टी मानोगे और ऐसे भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने हर प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने रखे हैं। एक सिचुएशन एन सिचुएशन आ गई, उसमें आपके पास 3 एम्प्टी फ्रेम्स थे। ठीक है, तो आप उसके ऊपर तो नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि कुछ फ्रेम्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भी ले लेता है। क्लियर? टोटल अगर सिस्टम में होंगे वो तो 2 की पावर ही होंगे, लेकिन यहां पर आपको थोड़ी पता है कि कितने फ्रेम्स फ्री हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोल दिया कि इस प्रोसेस के लिए अभी 3 फ्रेम्स एलोकेटेड है। ठीक है, तो थर्ड है फर्स्ट। तो यहां पर 2 पेज फॉल्ट। देन तीसरा प्रोसेस आया 7
0 1, यहां पर थर्ड पेज फॉल्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट होगी 3 पेज फॉल्ट कैसे हुए? ठीक है, तो अब यहां पर सॉरी, यहां पर अब आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो मेमोरी थी वो क्या होगी, फुल होगी। जो मेमोरी थी वो क्या होगी, 3 फ्रेम्स थे तो तीनों के तीनों एलोकेट हो गए। नेक्स्ट आया अभी 2 क्या मेन मेमोरी में है? नहीं, 2 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो पेज फॉल्ट होगा, लेकिन कोई एम्प्टी फ्रेम नहीं है। तो कौन सा पेज फॉल्ट होगा? एल्गोरिथम का नाम क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले फ्रेम एंटर हुआ था वही फ्रेम इससे, जो सबसे पहले पेज एंटर हुआ था वो सबसे पहले जाएगा, उसी के साथ आप रिप्लेस करोगे। सो दैट मीन्स fourth page fault will and your system will be having this kind. क्लियर? अब नेक्स्ट आया आपके पास 0। क्या 0 इसमें है? पहले से है, देन देयर विल बी नो पेज फॉल्ट। 0 तो पहले से मेमोरी में है, देन देयर विल बी नो पेज फॉल्ट। नेक्स्ट आया 3। ठीक है, 3 आया। अब ये 3 आया, ये 3 किसको रिप्लेस करेगा? 201 तो पहले से पड़ा है, तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 2 तो अभी आया था, तो 0 सबसे पहले आया था, तो ये 0 को रिप्लेस करेगा। देयर विल बी अ पेज फॉल्ट 2 3 एंड 1। और इसको भी ध्यान से करना, जहां भी आपने जिसकी जगह पर पेज रिप्लेस किया है ये करेक्टली लिखना। मैं ऐसे नहीं लिख सकता था इसको 3 2 1, वो गलत होता। फिफ्थ पेज फॉल्ट। नेक्स्ट अभी मैंने किया, नेक्स्ट क्या आया आपके पास? 0। अगेन 0 आया। क्या 0 अब सिस्टम में है? नहीं है, तो अब आपके पास सिक्स्थ पेज फॉल्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट आया अभी आपके पास 4। 4 क्या है यहाँ पे? नहीं है, तो सेवंथ पेज फॉल्ट। ठीक है, एनीबडी हैज एनी डाउट अप टिल नाउ? फिर इसको एक्सपेंड करो, सभी अपना अपना एक्सपेंड करो इसको। अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको एक्सपेंड करो। यस, तो अभी इसको एक्सपेंड करो तो और अपना आंसर मैच करके देखो कि 15 पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। अब यहां तक कर लिया हमने फर्स्ट रो। अब इसके बाद 2 अगेन आ गया, तो 4 2 0 एट्थ पेज फॉल्ट। ठीक है,
नेक्स्ट अभी 2 के बाद 3 आया, तो देन अगेन 4 2 3 9th पेज फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अभी 0 आया, 4 2 0 10th पेज फॉल्ट। नहीं सॉरी, इसमें अभी ये रिप्लेस होगा 0 2 3। ठीक है, देन 3 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं, देन 2 आया, देन अगेन कोई पेज फॉल्ट नहीं, देन 1, then it will become 0 1 3 11th page fault, then 2 0 1 2 12th page fault। ठीक है, then 1 आया तो कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, then 2 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। क्लियर? सॉरी 2 ये तो हो गए थे, 0 आया और 1 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो 7 आया तो पेज फॉल्ट होगा, 7 1 2 13th पेज फॉल्ट, 7 0 2 14th पेज फॉल्ट, एंड लास्ट में आपके पास 1 आया, 7 0 1 15th पेज फॉल्ट। क्लियर है ये? एनीबडी हैज एनी डाउट? नहीं 15 आएंगे, दोबारा चेक करो। चलो एक एग्जांपल और कर लो, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, इसको बाद में आप चेक कर लेना। अब इसी एल्गोरिदम को आपने इस रेफरेंस स्ट्रिंग पे करना है, 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। इसको पहले सॉल्व करो। नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके पास हैं, लेट अस सपोज 3, तो उसके लिए सॉल्व करो। तो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं फास्ट फास्ट। 1 2 3, यहां पर 3 पेज फॉल्ट्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज 4 2 3, 4th पेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज 1 2 5। अब 1 2 5 है, तो सॉरी ये यहां तक, तो 1 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अगेन। किसके साथ आप रिप्लेस करोगे? 2 के साथ। 4 1 3, 5th पेज फॉल्ट। देन 2 आ गया तो उसको 3 के साथ आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, 6th पेज फॉल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है अभी आपके पास 5। 5 को किसके साथ रिप्लेस करोगे? नेक्स्ट है अभी 1। 1 पहले से ही है, 2 पहले से ही है, देन देयर विल बी नो पेज फॉल्ट। उसके बाद है आपके पास 1 2 तो पहले से ही था, 3, तो 3 किसके साथ रिप्लेस होगा? 1 के साथ। नेक्स्ट है 4। 4 किसके साथ रिप्लेस होगा? 2 के साथ। तो टोटल पेज फॉल्ट्स कितने हो गए? 9। ये क्लियर है? किसी को डाउट हो?
एनी डाउट? ठीक है। सो अब इसी क्वेश्चन को आपके पास अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल टू 4 हो, इसी क्वेश्चन को अगर आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल टू 4 हो, नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 है तो 1 2 3 4 पेज फॉल्ट्स, फिर 1 आया कोई पेज फॉल्ट नहीं, 2 आया कोई पेज फॉल्ट नहीं, 5 2 3 4 5th पेज फॉल्ट, 5 1 आया तो फिर पेज फॉल्ट होगा, 6 पेज फॉल्ट, देन 2 आया तो फिर पेज फॉल्ट होगा, 7th पेज फॉल्ट, 3 आया तो फिर पेज फॉल्ट होगा, 8th पेज फॉल्ट, एंड देन 4 आया तो फिर पेज फॉल्ट होगा, 9th पेज फॉल्ट, फिर 5 आया तो फिर पेज फॉल्ट होगा, 4 5 2 3 10 पेज फॉल्ट। तो इस केस में हमने देखा कि जब हमने 4 फ्रेम्स किए, when the total frames are 4, then there is increase in number of page faults, जबकि होना तो उल्टा चाहिए जो हमने पहले ग्राफ देखा। तो उसमें क्या था, अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करते हैं तो पेज फॉल्ट्स तो कम होने चाहिए, ऑब्वियस बात है। लेकिन यहाँ पर किसी किसी केस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम समटाइम्स सफर्स फ्रॉम बेलेडिस एनॉमली। अब ये बेलेडिस एनॉमली क्या है? अब ये बेलेडिस एनॉमली क्या है कि जैसी आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज होते हैं तो समटाइम्स आपके पेज फॉल्ट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि डिक्रीज होने चाहिए। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? देखो अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, वरना फिर मैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम को देखूंगा। इंक्रीज समझ में नहीं आया? देखो इसी एग्जांपल में देखो, जब आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 थे तो पेज फॉल्ट्स कितने थे? 9। जब आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 हो गए तो पेज फॉल्ट्स कितने हो गए? 10। तो ये इंक्रीज की बात कर रहा हूं, तो ये इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं। नहीं इंक्रीज, हाँ टेक्निकली इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम सफर्स फ्रॉम बेलेडिस अनॉमली। यस, लेकिन ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम है, इट सफर्स फ्रॉम बेलेडिस अनॉमली। यस, ये क्लियर है सभी को? तो जो नेक्स्ट है, दैट एल्गोरिदम इज कॉल्ड, किसी को डाउट हो और कोई डाउट हो? अब जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। Replace the page that will not be used for longest
पीरियड ऑफ टाइम, कि हमें फ्यूचर का पता होना चाहिए कि जो सबसे बाद में पेज यूज हो रहा है उसी के साथ आप रिप्लेस करो, मतलब उसी को आप विक्टिम पेज बनाओगे। क्लियर? तो अभी टाइम क्या है, 11:15 हो गए, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? तो तब तक इसको पढ़ लो आप। तो मंडे को हम देखेंगे अगर एक एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाए, ठीक है? चलो ठीक है भाई।